क्या आपका नाम आपके भाग्य को सपोर्ट करता है? ये अल्फाबेट न्यूमरोलॉजी की सीरीज में हम जानेंगे कि आपका जो नेम है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कितना लाइंड अप है। ऑपोजिट तो नहीं जा रहा है कि आपकी इच्छा है कुछ अचीव करने की लेकिन नाम सपोर्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि नाम एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। जब हम किसी को बुलाते हैं गौरव, अनीता या कुछ भी, मतलब आप कोई भी नाम से जब किसी को बुलाते हो तो एक एनर्जी निकलती है कि किस इंटेंशन से उसको बुलाया जा रहा है। उस नेम की एक वाइब्रेशन है। हर अल्फाबेट का एक नंबर है, वो नंबर आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है। सेम आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। आपका मूलांक है, आपका भाग्यांक है, आपका मेन नंबर है, आपका डेस्टिनी नंबर है। तो उसके साथ आपके नेम की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मैच करना, ताकि आप अपनी लाइफ में फास्ट ग्रो कर पाओ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेम ऑपोजिट जा रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ के, आप आगे जाना चाह रहे हो, नेम पीछे पुश कर रहा है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो चलिए सीरीज में यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ सेलिब्रिटीज के नेम देखते हैं। जैसे आप देखोगे सुनील शेट्टी, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा ई ऐड किया जिसकी वाइब्रेशन नंबर 5 की होती है, बुध की वाइब्रेशन। ओवरऑल नेम का टोटल उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ लाइंड अप हो गया। सबसे पहले ऊपर मैं अल्फाबेट न्यूमरोलॉजी का आपको एक चार्ट दूंगी जिसमें आप देखोगे कि जैसे ए है, बी है, सी है, इनके कौन से नंबर्स हैं। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से ऊपर चार्ट आपको दिखाई देगा। तो आप चेक करिए कि आपका जो नेम है उसके नंबर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है शुभ, SHUBH, ओके। अब S का जो नंबर होता है वो नंबर 3 है, H का जो है वो नंबर 5 है, U का नंबर 6 है, B का नंबर क्या है, B का नंबर 2 है, H का नंबर वापस 5 है। इसको सबको ऐड कर लेना है, वापस से क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे। अभी आप ऐड करते हैं, देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 प्लस 5, 7 प्लस 5, तो नंबर 3 की एनर्जी आ गई। और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12th ऑफ दिसंबर, तो यहाँ पे जो 12 नंबर है 1 + 2, ये नंबर 3 है। तो 3 और 3 आपस में क्या लाइंड अप हो गए। मतलब जो मेरी इच्छाएं हैं और इंटेंशंस है वो मेरे नेम के साथ, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी पर्सनैलिटी बताती है ना, तो डेट ऑफ बर्थ के साथ मेरा नेम भी सिंक में आ गया, तो मेरी ग्रोथ ऑब्वियसली किसी के लिए भी वो सपोर्टिव हो जाएगी। तो इसी तरीके से पहले तो अपने नेम का इस चार्ट को यूज करके ऐसे कैलकुलेशन बिठाइए, सिंगल डिजिट पे लाइए। जैसे सिंगल डिजिट यहाँ पे क्या आया, 7 + 5 12 आएगा, वापस से 1 + 2 करिए, सिंगल डिजिट में लेकर के आइए। सिंगल डिजिट के साथ अब आपको नेक्स्ट देखना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि नंबर 1 के साथ जो फेवरेबल नंबर्स होते हैं वो नंबर 1 होता है, नंबर 3 होता है, नंबर 5 होता है, नंबर 9 होता है। सेम नंबर 2 के साथ देखें तो 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है। नंबर 3 के साथ 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 9 होता है। नंबर 4 के साथ 1 3 5 6 और 8। 5 के साथ फेवरेबल होते हैं 1 3 5, खुद अपने साथ फेवरेबल है नंबर 8। नंबर 6 के साथ जो फेवरेबल होते हैं वो 1 2 5 6 और 8। इसके बाद 7 के साथ जो फेवरेबल होते हैं वो 1 3 5 और 9। नंबर 8 के साथ जो फेवरेबल होते हैं वो 3 5 6 और 8। नंबर 9 के साथ जो फेवरेबल होते हैं वो 1 3 5 और 9। अब देखिए नेम का टोटल कभी भी नंबर 4 पे, नंबर 7 पे, नंबर 8 पे, नंबर 9 पे और कुछ केसेस में नंबर 2 पे अगर एंड होता है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 4 राहु का है, एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। नंबर 7 एक डिससैटिस्फैक्शन का है, आज के कलयुग में जो शुक्र का दौर है, तो नंबर 7 वाला इंसान अपने आप में अंदर ही अंदर घुटता रहता है। नंबर 8 स्ट्रगल्स ऐड कर देगा, अननेसेसरी स्ट्रगल्स। नंबर 9 इंपल्सिवनेस, इंपल्सिव डिसीजंस, गुस्सा, एग्रेशन ऐड कर देगा। नंबर 2 मूड स्विंग्स, इनडिसिप्लिन, आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, कंफ्यूजन से बाहर ही नहीं आ रहे हो। तो ये नंबर पे अगर आपके नेम का टोटल होता है तो वो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। आपको एक एडिशन करना है, जैसे ए का, आई का, ई का या और भी कुछ सब्सट्रैक्ट करना है आपके नेम से, तो आप कर सकते हो अगर आपके नेम का टोटल वैसे भी ये बनता है। इसके बाद नेम का टोटल अगर ये बनता है तो ये आपके क्या है कि डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए।
या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी ये होती है तो नेम का टोटल ये होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट आपको एक से दो बातें और बताऊंगी। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1998, ठीक है, तो मूलांक होता है ये पहला नंबर 12 दिसंबर, तो 12 मूलांक है, तो 1 + 2 = 3, 3 नंबर क्या हो गया मूलांक। अब भाग्यांक क्या होता है 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 8, ये पूरे को जब आप टोटल करोगे ना पूरे को, तब जो निकल करके आता है वो आपका भाग्यांक डेस्टिनी नंबर होता है। जैसे इस केस में ये 33 निकलेगा या 24 निकलेगा, जो भी 33 भी निकलता है तो 3 + 3 6 होता है, 2 + 4 करोगे तो 6 होता है। तो जो शुक्र का भाग्यांक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, शुक्र के भाग्यांक के साथ ये निकल के आएगा। अगर आपकी एज जो है वो 25 से कम है तो आप ये पहला देखेंगे, मूलांक देखेंगे। अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है तो आप अपना भाग्यांक देखेंगे, क्योंकि 25 की एज के बाद हमारा डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है, हमारा भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो आज के केस में मैं क्या देखूंगी, मेरा डेस्टिनी नंबर जो कि 6 है, 6 मेरे नेम SHUBH के साथ लाइंड अप नहीं है, क्योंकि नेम का टोटल अभी कैलकुलेट किया था 3 निकला, 3 और 6 आपस में बिल्कुल भी साथ साथ नहीं जाते हैं। तो एक चीज कि आपको हो सकता है एक सर्टेन एज के बाद आपके नेम में करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ लाइंड अप है या नहीं है, आपके लिए सपोर्टिव है या कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप अपना नेम करेक्ट करवा सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, फॉलो करिए हमारे पेज को और कमेंट करिए आपका नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ या फिर मूलांक, भाग्यांक और आपके नेम का टोटल भी आप लिख के भेजोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो, कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन। और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए हमारे पेज को, लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच आपका। और मैं शुभ नंदवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।